विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकाली तिरंगा यात्रा में शामिल कई छात्र बेहोश, लंबा जाम, अध्यापकों से मारपीट। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि हरियाणा के पलवल जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 किलोमीटर लंबे 10 फीट चौड़ी विशाल तिरंगा यात्रा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकाली गई। पर यह यात्रा क्षेत्र की जनता के लिए कई परेशानियों का सबब भी बन गई, जिसमें कई किलोमीटर तक भारी जाम। तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए बुलाए गए हजारों छात्रों में से कई छात्र तपती गर्मी में बेहोश हुए, तो वहीं अध्यापकों का आरोप है कि कार्यक्रम में भाग लेने आई छात्राओं को छेड़खानी के बचाने के प्रयास में उनसे हाथापाई और मारपीट हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को पलवल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि पुलिस लाइन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक करीब 5 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। कार्यक्रम में देरी के चलते कई घंटे के इंतजार के दौरान कुछ छात्र बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में तुरंत छात्राओं को अस्पताल में उपचार के लिए एम्बुलेंस से ले जाया गया। इस बारे में जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ स्कूली छात्रों को अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। तिरंगा यात्रा में वे बेहोश हो गए थे। बेहोशी की हालत में अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा लाए गए और उनका उपचार किया गया। सभी छात्र खतरे से बाहर हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। अमित, आज देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, स्कूली बच्चे जिन्होंने तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। कितने बच्चे यहाँ पे आए हैं? ये हमारे पास अभी तक 7-8 बच्चे आ लिए हैं। मेनली डिहाइड्रेशन के हैं और ऐसे एक्सेसिव स्वेटिंग के हैं, नॉर्मल डिजीनेस के पेशेंट हैं। तो उनमें से ऐसे भी थे कुछ बेहोश हुए? नहीं, वो ऐसे वहीं पे ऑन स्पॉट बेहोश हुए थे। बाकी यहाँ आए हैं तो स्टेबल है, ठीक है सारा। क्या बताया आप लोगों को? वो बस ये कि डिहाइड्रेशन है, उनको ORS लिया, IV फ्लूइड वगैरह लगवा दिए हैं और ऐसे ही जनरल इंजेक्शन लगवा दिया, ठीक है। तो सारे बच्चे तिरंगा यात्रा में भाग लेने? हाँ जी, तिरंगा यात्रा के पेशेंट है। कुछ झगड़े के भी आए पेशेंट? तो झगड़े का तो ये अलग है, काफी सारे वो तो एज यूजुअल आते ही रहते हैं हमारे पास ना। हाँ, कुछ आते ही रहते हैं, बाकी एक आधा है, 1-2 झगड़े के आए हैं तिरंगा यात्रा में। जैसी स्थिति है बच्चे बिल्कुल ठीक है, सारे बिल्कुल नॉर्मल है। भाई, क्या नाम है? सोनू नाम है जी। सोनू जी, आपकी बेटिया जो बीमार हुई है किस वजह से हुई है, क्या? अब ये तो पता नहीं, ये सुबह यात्रा में गई थी, तिरंगा यात्रा में आज सो जल्दी गई थी 6 बजे। हो सकता है इसने कुछ खाया नहीं होगा, तो मतलब गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से हो सकता है। जैसे बच्चों को जल्दी बुलाया था और लेट तिरंगा यात्रा हुई, क्या? अब ये तो वो सिस्टम जाने के भाई उन्होंने लेट यात्रा करी है, क्या है, हो जाता लेट भी, तो उसमें बीमार हो जाते। अब सुनने पर भी इनके स्कूल से फोन आया था टीचर का किसी का कि आपकी बेटी तो खराब हो गई है। हम यहाँ पे आगे फिर देखने पता लगा। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? SND में। कौन से क्लास में? 11th में है। कैसी तबीयत? अब तो कंफर्टेबल लग रही है जी। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ठीक है। क्या नाम बेटा? अंशु। तो क्या हुआ बेटा, कैसे चक्कर आए, क्या तिरंगा यात्रा निकल रही थी? बहुत तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आ रहे। अच्छा, गर्मी क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम अमन सर, बायोलॉजी जीवन ज्योति स्कूल। यहाँ हॉस्पिटल में सर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथ हाथापाई हुई थी। वहाँ लोकल गांव अटवा गांव से बच्चे आए थे और बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो हम ऑन ड्यूटी थे, तो बच्चों की प्रोटेक्शन करना हमारा काम था। प्रशासन की तरफ से हम बोल रहे थे तो लोग इतना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ हाथापाई हो गई थी। तो हमारे को यहाँ पे फ्रैक्चर आया हुआ है, मेरी 2 उंगली टूट गई है। सर के साथ भी यही हुआ है। इन पे कई लोगों ने एक साथ में झपट्टा मारा है और काफी इनके साथ हाथापाई हुई है और सेम इनके साथ ही हुआ है। इनको भी इसी तरीके से एक उंगली यहाँ पे इनकी टूट गई है और वहां पे गुंडागर्दी का माहौल ज्यादा था। लड़कियों के साथ छेड़खानी? हाँ, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी प्रोटेक्शन में हम आए थे। कितने लोग थे? वो करीब 10 से 12 लड़के आए थे और जबरदस्ती अपने गांव का रौब दिखा रहे थे। अब प्रशासन की, सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे थे। हम अपना ऑफिशियल तरीके से उनसे बात कर रहे थे। हमारे बिहेवियर में, हमारे बात करने के तरीके में कोई गर्मी नहीं थी। किस तरह की चेष्टा थी उनकी लड़कियों के प्रति? उनकी चेष्टा जैसे एक होती है विध्वंसक टाइप की, खुखार टाइप की और थोड़ा
हवाबाजी करके दिखावा करके उस टाइप से उनका वातावरण था। बच्चे लाइन में लगे हुए थे तिरंगे? हाँ, बच्चे हमारे तिरंगे लेके लाइन में थे और उनका जो झुकाव लड़कियों की तरफ ज्यादा जा रहा था, तो अब इसके लिए तो हम देखो सर रिस्क नहीं ले सकते ना, वो बच्चे हमारे अपने हैं और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा। कितने लोगों की उठाए हैं? हम 3 लोग हैं जी, टीचर। और इवन उनको बच्चों के साथ भी हाथापाई की उन लोगों ने, इनको शर्म भी नहीं आई। वो जो उनके साथ गुंडागर्दी मचाने के लिए आए थे ना, तो हमारे स्टूडेंट जो हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे, उन पे भी उन्होंने हाथ छोड़ा था। ये लड़कियों से भी कुछ कहा क्या पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा जब आपकी? जब हमारे साथ ये कोई घटना हुई थी, पुलिस प्रशासन कोई नहीं पहुंचा था वहां पर। कुछ भाई पहुंचे थे, गौतम तेवतिया भाई हैं, वो जिसे उनको पता चला वो आगे थे ऑन द स्पॉट, उन्होंने जब तक साथ खड़े रहे जब तक वो बच्चे गए। पुलिस कंप्लेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने MLR घटवा लिया है जी, क्योंकि 2 उंगलियां तो मेरी टूट चुकी हैं और कमर पे और इस तरीके से हाथापाई हुई है। देखो, अपने बचाव के लिए हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, प्रशासन का साथ चाहिएगा हमें इसमें। तो ये स्कूल की वर्दी में थे तुमको आप बता रहे हैं? नहीं सर, नहीं, वो लोकल थे। हाँ, वो लोकल थे, कोई स्कूल से बच्चा नहीं था वो। झगड़ा करने के लिए से आए। हाँ, उनका यही इरादा था। बच्चों के पास उनका मकसद छेड़छाड़ का भी हो सकता है, बट हमारे सामने जैसे हम अपनी ड्यूटी पे सख्त थे, तो वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हुए। हम, ये हमारे PTI सर हैं और इन्होंने मोर्चे को अच्छे तरीके से संभाला जितना हो सकता था। जब ये उनके काबू में नहीं आए, तब उन्होंने अपने 10-12 बंदे बुलाए हैं और फिर इनके ऊपर अटैक किया। हाँ, यही हुआ है सर, ये अटैक हुआ है इनके ऊपर। मतलब पुलिस प्रशासन तिरंगे झंडे में ड्यूटी लगे हुई है, आपके पास कोई नहीं? हमारे पास उस टाइम तक कोई नहीं पहुंचा था।